अभी तक हमने 3 अवतारों की बात की है, 4 कुमार और वराह अवतार और नारद अवतार, और आज चौथे हैं नर नारायण। जरा ध्यान से सुनिएगा, नर नारायण अवतार क्यों हुआ। एक असुर था, असुर ने बहुत तपस्या की थी, बहुत तपस्या, और उसको सूर्य देवता ने वरदान दिया। क्या दिया जरा सुनना। उस असुर ने मांगा क्या वरदान कि हे सूर्य देव, मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे शरीर में 100 कवच आ जाए। कवच यानी रक्षक होता है ना बॉडी पे, सॉरी 1000 कवच, 1000 मुझे 1000 कवचों की प्राप्ति हो, यानी मुझे कोई मार ना सके, और मेरे बॉडी पे 1000 कवच आ जाए। 1000 कवच समझते हो, एक कवच को तोड़ना भारी पड़ता है, लेकिन इस असुर ने तो 1000 कवच बॉडी पे मांग ली। और जो भी इस कवच को तोड़ना चाहे तो एक कवच को तोड़ने में 1000 वर्ष उसको पहले मुझसे युद्ध करनी पड़ेगी, तब जाके मेरा कहीं एक कवच टूटेगा, है ना। एक कवच, कवच यानी रक्षक, वो लोहे की चीज होती है ना कवच। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, आप समझ गए होंगे। कवच, एक कवच को तोड़ने के लिए उसको 1000 वर्ष पहले मुझसे युद्ध करे, तब जाके वो तोड़ पाएगा, और तोड़ने के बाद वो मर जाएगा। सूर्य देवता ने वरदान तो दे दिया, लेकिन इस असुर का नाम पड़ा सहस्त्र कवची। सहस्त्र यानी 1000, इसको 1000 कवच मिले ना, सहस्त्र कवची इसका नाम पड़ा। अब इसको कौन मारे, क्योंकि पहले तो इसके बॉडी पे 1000 कवच है। कवच जैसे आपने किसी योद्धा को देखा होगा कि ढाल और तलवार होती है, तो ढाल उसके लिए रक्षक होती है ना। तलवार से तो वो लड़ता है, ढाल से वो बचता है। तो ऐसे ही वो कवच होते हैं जो बॉडी पे होंगे उस असुर के, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता और असुर को कोई नहीं मार सकता। अब भगवान नारायण ने कहा इस असुर को मारना जरूरी है, ये तो बड़ा पापी असुर है और इसको मारना जरूरी है। तो भगवान ने सोचा कि अगर इसको मैं मारने जाता हूं और मान लो इसका मैं कवच तोड़ता हूं, तो 1000 बरस युद्ध करूं, फिर इसका कवच तोड़ूं, फिर लीला अनुसार मुझे भी ऐसे दिखाना पड़ेगा कि मैं मर चुका हूं। अब भगवान कभी मरते नहीं है, लेकिन सूर्य देवता का वरदान था जो भगवान को भी पूरा करना था। और अगर मैं अकेला जाऊंगा नारायण, तो मैं अकेला जाके उसको कैसे मारूंगा। इसलिए मैं 2 रूप धारण करता हूं और मैं ऋषि के रूप में जाऊंगा। तो भगवान नारायण ने अपने 2 रूप लिए, नर नारायण। एक का नाम पड़ा नर, दूसरा नारायण ही नाम पड़ा। दोनों ऋषि के रूप में आए। क्यों ऋषि के रूप में आए, इसके पीछे भी एक रीजन है। नर नारायण एक नारायण ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे 4 कुमार थे ना, 4 बालक, पहले अवतार बताया था ना हमने, तो 4 बालक मिलकर भी एक विष्णु ही है, नारायण ही है। ऐसे नर नारायण भी नारायण ही है। भाई एक मारेगा उसको, उसके कवच को तोड़ेंगे हम, और एक कवच तोड़ेंगे तो एक मरेगा, दूसरा उसको जीवित कर देगा तपस्या करके। ऐसा करते हैं। तो कहा ठीक है। अब जरा समझिएगा, भगवान नर नारायण आते हैं, पहले तो दोनों बहुत तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद एक कवच, पहले भगवान नारायण जाते हैं उस सहस्त्र कवची असुर के साथ लड़ने, और उसके साथ 1000 वर्ष युद्ध करते हैं और उसका एक कवच तोड़ देते हैं। नारायण जाते हैं, कवच तोड़ते हैं, तब तक जो नर है, नर अभी भी तपस्या कर रहा है, और वो नर ऐसी तपस्या कर रहा है कि अगर नारायण मर गया
तो मैं उसको फिर जीवित कर दूंगा तपस्या के बल पे। और ऐसे ही हुआ कि नारायण ने जाकर जब उस असुर के साथ युद्ध की, उसका एक ही कवच तोड़ा 1000 वर्ष में, और नारायण की मृत्यु, यानी एक लीला अनुसार, एक लीला है भगवान की। मान लो भगवान बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तो नारायण मूर्छित होने से नर ने उनको अपनी तपस्या के बल पे उठा दिया। अब नारायण उठ गए, नारायण तप में बैठ गए, और नर ने जाकर असुर से युद्ध की। अब नर की बारी थी, समझना। अब नर ने उसका एक कवच तोड़ दिया तो नर मर गया, पर नारायण अब तपस्या कर रहा था, तो नारायण ने नर को उठाया। 2 कवच टूट गए, फिर नारायण ने तीसरा कवच तोड़ा, फिर नर ने चौथा कवच। ऐसे करते करते दोनों ने मिलकर उसका 999 कवच तोड़ दिए, बाकी बचा एक। अब इस असुर को बड़ा डर लगा, ये सूर्य लोक में जाके छुप गया असुर, और नर नारायण फिर से तपस्या में लग गए कि ये फिर से सूर्य लोक से बाहर निकले तो इसको मारे। तो इस कथा को हम कल सुनेंगे। आज का